फजूल जान के जिनको बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। और दराज गांव में जिस मनसा और मंतव्य के साथ 100 शैय्या अस्पताल खोला गया, कहीं न कहीं वो मकसद को हल नहीं कर पा रहा है। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। जब दवाएं नहीं रहेंगी तो सीएमएस कैसे दवा दे देगा? सीएमएस को इस्तीफा दे करके आंदोलनकारियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए था। दवा भी करना, दुआ भी करना, यह बेबसी का गया जमाना। और गिरा सको तो गिराओ बिजली, चले बसाने हम आसियाना। सीएमएस को निलंबित कर देने से सरकार का सम्मान बढ़ गया? क्या सीएमएस को निलंबित कर देने से 100 शैय्या अस्पताल की व्यवस्थाएं सही हो गई? क्या सीएमएस को निलंबित कर देने से जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांगें पूरी हो गई? मुख्यमंत्री का पद सम्मानित है, उसकी गति, गौरव और गरिमा की हिफाजत होनी चाहिए। और आने वाले समय में कोई अधिकारी इस तरह की जरूरत ही न कर सके, इसलिए इसे जांच करा के बर्खास्त कर देना चाहिए। राजनीति में लोग किसी का मुर्दाबाद करें, किसी व्यक्ति का मुर्दाबाद करे, सरकार का मुर्दाबाद करे, अधिकारी का मुर्दाबाद करे, इसका ये मतलब नहीं कि उसको वो मरते हुए देखना चाहते हैं। माया की न होती गरादत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आप कौन है इसका मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, वो भी क्लास 1 अफसर, सीएमएस चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट करे। उत्तर प्रदेश सरकार को क्या समझ रखा है। सुल्तानपुर जनपद के बिरसिनपुर में स्थित 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय में व्यवस्थाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दरमियान सीएमएस का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद से शासन ने संज्ञान लेकर सीएमएस को निलंबित कर दिया है। इस पूरे प्रकरण पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता व भारत सरकार के पूर्व सीजीसी रहे पवन पांडे जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अभी हाल ही में सुल्तानपुर में प्रकरण हुआ जिसमें एक सीएमएस का विवादित बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को ये कहा कि आप हमारी अर्थी क्यों उठाएंगे, आप सरकार और योगी की अर्थी उठाइए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और अपने किस्म का एक नया घटना चक्र देखने को सुल्तानपुर जनपद में मिला है, जहां इस घटना की मैं एक लोक सेवक की आचरण नियमावली होती है। अगर उन्हें सियासत करना है, सियासी वक्तव्य देना है, अगर उन्हें राजनीतिक व्यक्तियों पर नुक्ताचीनी टिप्पणी करना है, तो वे राजनीति के मैदान में आए और वेतन लेकर के सरकार की चाकरी और लोक सेवक का दायित्व निभाना छोड़ दें। सरकार किसी को हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया पर, शासन के प्रमुख पर इस तरह की टिप्पणी एक अधिकारी द्वारा किया जाना बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो, किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना इसको राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए। रही बात दूसरी, सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किसी भी दल को, किसी भी विचारधारा को मानने वाले लोगों को, राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हो या आम लोग हों, आम आदमी पार्टी हो, सपा बसपा कांग्रेस हो या किसी अन्य दल के लोग हैं, अगर वे किसी शासन की बदहाली को लेकर सरकारी कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है, इस बात को इंगित करने के लिए, उठाने के लिए अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह करते हैं, तो उन्हें इसका मौलिक अधिकार, हमारा संविधान उन्हें इस बात की इजाजत देता है। इसे कतई अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अगर सरकारी भ्रष्टाचार, अनियमितता और लोगों की जन भावनाओं को पूरा न करने को लेकर के लोगों में असंतोष है, वो किसी बैनर के नीचे खड़े होकर बात विरोध की करते हैं, तो उन्हें इसका हक जाता है। लेकिन एक अधिकारी आए और जनारोष का सामना ना कर पाए, उसका महज काम इतना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे, धरना दे रहे, सत्याग्रह करने रहे, हट कर रहे, जो लोग वहां जुटे थे, जमा थे, इकट्ठे थे, उनकी बात उसे सुनना चाहिए था। मांग पत्र के रूप में जो उन्हें प्राप्त होता, जिसे भी संबोधित होता, माननीय मुख्यमंत्री को या माननीय श्री राज्यपाल को या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसको भी, ये कह करके कि आपकी मांग को, आपके पत्र को, आपके ज्ञापन को हम यथोचित स्थान तक पहुंचा देंगे, हम एक जरिया है, एक माध्यम है। लेकिन एक इस तरीके से अधिकारी अगर हिम्मत करता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई मस्खरा नहीं है कि आप उस पर टिप्पणी करें, इस तरह की टिप्पणी करें, और ये लड़ने के लोकतांत्रिक तौर तरीके होते हैं। कहीं धरना देने की परंपरा है, कहीं ज्ञापन देने की परंपरा है, कहीं खून से खत लिखने की परंपरा है, कहीं सत्याग्रह करने की परंपरा है, कहीं प्रदर्शन करने की परंपरा है, कहीं मांग पत्र देने की परंपरा है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोकतांत्रिक तौर तरीके अपनाकर किसी भी दल का साथी नेतृत्व कर रहा हो और उसके पीछे आम जनता, आम आवाम वहां जुटी थी और लोग अपनी बात कह रहे थे, तो इसे अन्यथा लेकर के इस तरह की हास्यास्पद टिप्पणी करना, मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, वो भी
क्लास 1 अफसर CMS चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट करे। उत्तर प्रदेश सरकार को क्या समझ रखा है? इस तरह के अधिकारी को केवल निलंबित नहीं करना चाहिए, जांच करा के उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं। हम योगी जी की दल के नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं, हम एक स्वतंत्र चेता अधिवक्ता हैं। हम भारत सरकार के CGC रहे हाई कोर्ट में, एक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, सामाजिक सरोकार से गहराई से जुड़े हैं। हमारा राजनीतिक चिंतन कुछ भी हो सकता है, हम किसी दल विशेष से लगाव जुड़ाव रख सकते हैं। ना लोकतंत्र शिथिल होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, और ना लोकतंत्र में जो सत्ता प्रतिष्ठान है उस पर आरूढ़ और बैठे हुए व्यक्ति की मर्यादा में कमी भी नहीं आनी चाहिए। अर्थात जनता की आवाज उठे, जनता जो चाहती है उसकी मांग और मुराद पूरा करने के लोग आंदोलन करें, लोकतंत्र में आवाज बुलंद हो, चाहे पक्ष में, चाहे विपक्ष में, चाहे प्रतिपक्ष में, उस पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी नाकामयाबी और विफलता की, ये कोई CMS के खिलाफ आंदोलन नहीं था, ये उनके कौन सा व्यक्ति मैं नहीं जानता, उसका नाम भी नहीं मैं जानता, तुम आपके खिलाफ तो वो लोग लड़ने नहीं गए थे। वो लोग सरकारी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो बदहाली है, जो भी स्थिति है, संतुष्ट नहीं है लोगों को चिकित्सा लाभ नहीं मिल पा रहा है। 100 शैय्या का अस्पताल जब कहीं खोला जाता है तो उसके कुछ न्यूनतम मानक होते हैं। प्रतिदिन सर्जरी होती है, मरीजों के दाखिले होते हैं, लोग इलाज के लिए आते हैं, जांचें होती हैं, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति होती है, वे दायित्व का निर्वाह करते हैं। और हम लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, लोग बीमारी से उबर जाएं, इस मंशा को लेकर सरकार अगर कल्याणकारी योजना संचालित करती है, बड़े ही मुराद से, बड़ी ही अच्छी भावना सद्भावना से वो अस्पताल खोला गया। जिसकी किसी ने सरकार ने खोला हो, अखिलेश खोले हो, मायावती खोली हो, योगी जी खोले हो, या कांग्रेस की सरकार खोली हो, कि वो सवाल नहीं है। सवाल है कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। कल्याणकारी योजना बनी, 100 शैय्या का अस्पताल खोला गया, और वहां पर उसके प्रमुख के नाते आपका दायित्व है, जिम्मेदारी है कि दया की न होती गरादत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आप कौन है इसका मतलब नहीं है। वहां मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से फरियाद लेकर के आप एक प्रतीक थे, उस व्यवस्था के आप प्रमुख होने के नाते माना सरकार हमारी है, दस्तूर पुराना जारी है, ये जज्बा हुआ करता था। 77 में जनता पार्टी की सरकार थी, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रविंदर सिंह गोरखपुर के एक युवा विधायक, उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया, कहा उत्तर प्रदेश की विधानसभा को हम घेरेंगे। उनकी सरकार थी, उन्हीं की पार्टी का विधायक था, युवा जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। उस युवा विधायक ने जो लखनऊ विश्वविद्यालय शासन की राजनीति में अध्यक्ष रहे, गोरखपुर विश्वविद्यालय शासन के अध्यक्ष रहे, रविंदर सिंह ने कहा कि माना सरकार हमारी है, दस्तूर पुराना जारी है, सरकार किसी को हो। और इसमें योगी जी की ही मर्यादा का सवाल नहीं है, इसमें सभी दल के लोगों को आज चिंतन करना चाहिए कि अधिकारी रास्ता बताएंगे, अधिकारी टिप्पणी करेंगे, नेताओं को हंसी मजाक का विषय बनाएंगे। मुख्यमंत्री का पद सम्मानित है, उसकी गति, गौरव और गरिमा की हिफाजत होनी चाहिए, और आने वाले समय में कोई अधिकारी इस तरह की जरूरत ही न कर सके, इसलिए इसे जांच करा के बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या तब सम्मान नहीं गिरता है मुख्यमंत्री का, जब मुख्यमंत्री द्वारा खुलवाया गया वह अस्पताल, जब उसमें मरीजों को इलाज नहीं मिलता है, जब उसमें अल्ट्रासाउंड प्रत्येक दिन नहीं हो पाता है, जब उसमें प्रत्येक दिन सर्जरी नहीं हो पाती है, जब दवाएं बाहर से लिखी जाती हों, जब वहाँ डॉक्टर्स प्रॉपर बैठते ना हो, तब क्या वहाँ सम्मान नहीं गिरता है? सरकार की सफलता और विफलता पर सवाल खड़े होंगे। सरकार विफल रही, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि दया की न होती गरादत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। 100 शैय्या अस्पताल सरकारी खुला, लोग इलाज की भावना लेकर वहां पहुंचने लगे, और आज अगर वे असंतुष्ट न होते, वहां से निराश न होते, तो आंदोलन की जरूरत क्या पड़ती। आंदोलन को आवाज किसी भी दल ने दिया हो वो अलग बात है, लेकिन अगर जनता वहां असंतुष्ट थी, नाराज थी, गुस्से में थी, सरकार की विफलता के लिए उंगली उठा रही थी, विरोध में स्वर बुलंद कर रही थी, तो ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वहां विफल थी। क्या नहीं माना जा सकता है कि जिस तरीके से CMS ने कहा कि हमारी अर्थी को उठाएंगे सरकार और योगी की उठाएं, तो क्या इससे ये नहीं माना जा सकता उसने गलत ही क्या बोल दिया? जब उसे आप संसाधन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो आखिर कौन सा इलाज करेगा वो? जब राजनीति में लोग किसी का मुर्दाबाद करें, किसी व्यक्ति का मुर्दाबाद करें, सरकार का मुर्दाबाद करें, अधिकारी का मुर्दाबाद करें, इसका ये मतलब नहीं कि उसको वो मरते हुए देखना चाहते हैं। मुर्दाबाद एक राजनीतिक शक्ल है, एक वाक्यांश है, ये एक शब्दकोश है, जिसका मतलब होता है कि हम आपकी मुखालफत में
विद्रोह में बगावत में खड़े हैं। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। दवा भी करना दुआ भी करना, यह बेबसी का गया जमाना। और गिरा सको तो गिराओ बिजली, चले बसाने हम आसियाना। जो लोग विरोध में गए थे वो जनता के असंतोष को आवाज देने गए थे, वो उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित करने गए थे। ना तो वे सीएमएस की अर्थी उठाना चाहते हैं वास्तविक जीवन में, और ना कतई मुख्यमंत्री। सब सतायु हूँ, सब दीर्घायु हूँ, सब अमर रहे, किसी को मरने का भय न सताए, कोई न मरे। ये कौन किसी के मरने की कामना करता है? तो सीएमएस को निलंबित कर देने से सरकार का सम्मान बढ़ गया? क्या सीएमएस को निलंबित कर देने से सौसैया अस्पताल की व्यवस्थाएं सही हो गई? क्या सीएमएस को निलंबित कर देने से जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांगें पूरी हो गई? बिल्कुल नहीं। आंदोलनकारियों को चाहिए कि वो अगर सीएमएस से व्यक्तिगत रूप से खुन्नस खा रहे थे, आंदोलन का रूप दे रहे थे, तो भी गलत है, अनुचित है। उन्हें सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। लोग कहीं न कहीं असंतुष्ट हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं। ना वहाँ सर्जरी हो पा रही है, ना मरीजों का समुचित इलाज हो पा रहा है, ना नित्य प्रति जांचें हो पा रही हैं। और कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, उनकी उपेक्षा की जा रही है। और उसके प्रतीक के रूप में जिम्मेदार वही होगा वो वहाँ जो सबसे प्रमुख अधिकारी है वो सीएमएस रहा है। सीएमएस को चाहिए था अपने दायित्व का बोध करता, ज्ञापन लेता, लोगों के असंतोष जो भी ज्ञापन के रूप में आता उसको यथोचित स्थान पर पहुंचा देता। वो ये अगर क्यों मान लिया कि किसी की कोई वहां अर्थी उठाने नहीं गया था, ना इनकी, तो इनकी ये पता नहीं क्यों इन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस तरह निशाने पर ले लिया। अगर राजनीति करना है तो राजनीति मैदान में यही बात तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं ना। विपक्ष के लोग तो यही कह रहे हैं कि सीएमएस भी ये मान रहा होगा, उसे वो पीड़ित होगा सरकार के रवैये से, उसे सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी, इस वजह से उसके मन की जो बात थी वो मुंह से निकल कर, भाई जुबान से निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो उसकी जो बात थी वो जुबान से निकली और दूर तक फैल गई। तो नहीं, ना तो सीएमएस रोगी थे, ना उनके परिवार का कोई वहां भर्ती था। वहां जो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, जो नहीं संतुष्ट थे, जो इलाज की अपेक्षा लेकर जा रहे थे कि सौसैया का अस्पताल खुला है और न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर मुहैया होंगी, सरकार ने अगर अस्पताल खोला है तो इलाज बेहतर होगा। जब इलाज बेहतर नहीं था तो इसी असंतोष के चलते लोगों ने आंदोलन का रुख अख्तियार किया और वहां सीएमएस ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। उन्हें उसे व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लेना चाहिए था। ये उनके व्यक्तिगत खिलाफ आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन था व्यवस्था पर चोट करने के लिए। ये आंदोलन था स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से दुखी नाराज लोगों के गुस्से का प्रकटीकरण था। और इस प्रकटीकरण को रोकने के लिए बड़ी फूहड़ और गैर जिम्मेदार टिप्पणी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने की है। सरकार से लोग नाराज हैं, ये अलग सवाल है। सारा नाराज न होते तो क्यों आंदोलन करने जाते? लोग यही तो कह रहे हैं कि ना, आप सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं दी हैं तो सीएमएस करे क्या? आखिर कैसे इलाज कर दे? जब दवाएं नहीं रहेंगी तो सीएमएस कैसे दवा दे देगा? सीएमएस को इस्तीफा दे करके आंदोलनकारियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए था। अगर उन्हें इस तरह की टिप्पणी करना है, मुख्यमंत्री पर निशाना साधना है, तो आए। जो आंदोलन करने गए तो वो तो कह रहे थे ना, वो ये थोड़ी कहने गए थे कि सीएमएस साहब, अरे सीएमएस होने के नाते आप वहाँ मौजूद थे, आप सीएमएस से इस्तीफा दे दीजिए, अपने को अलग कर लीजिए और कहिए कि सरकार नाकामयाब है, विफल है और हम सरकार के खिलाफ आंदोलनकारियों की जमात में खड़े हैं। ये चूंकि अगर आपको ये कोई अधिकारी रहते हुए सरकार की कमियों को उजागर नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी आचरण नियमावली है जो आड़े आती है। वो सरकार शासन की नीति और मंशा से बंधे हैं। सरकार अच्छा करे गलत करे, वो राय तो प्रकट व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी मंच पर, वो चूंकि जनमानस वहां इकट्ठा था, एक से अधिक लोग हैं तो समूह इकट्ठा है, समाज इकट्ठा है, और समाज और समूह के सामने सार्वजनिक रूप से इस तरह की गैर जिम्मेदारी टिप्पणी करना, ये कहीं न कहीं अधिकारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है। अधिकारी ने संदर्भित और संबंधित अधिकारी ने इसका कहीं न कहीं उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अपने दायित्व से बच जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार विफल है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। दूर दराज गाँव में जिस मंशा और मंतव्य के साथ सौसैया अस्पताल खोला गया, कहीं न कहीं वो मकसद को हल नहीं कर पा रहा है और लोग तभी तो नाराज होकर के, निराश कुंठित होकर के बगावत और विद्रोह की मुद्रा में वहां पर गए थे। और फिर मैं कहूंगा, फजूल जान के जिनको बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। 88 के पहले का दिन देख लीजिएगा। इसका ये नहीं मतलब है कि मैं किसी दल की वकालत कर रहा हूँ, मैं किसी दल के प्रवक्ता के रूप में आपके चैनल पर नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं से सरकार कटघरे में है, इससे हम इनकार नहीं करते। इससे हम
अलग नहीं है, लेकिन अधिकारी आचरण नियमावली का भी खुल्लम खुल्ला सरेआम उल्लंघन हुआ है, इसलिए उस अधिकारी के खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व भारत सरकार के सीजीसी रहे पवन पांडे जी, जिन्होंने बहुत साफ तौर पर और स्पष्ट रूप से दोनों ही पक्षों की बात रखते हुए बताया कि किस तरीके से यहाँ नियमावली और कानूनों का उल्लंघन किया गया। कैमरा मैन के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।